Like who? Like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. We will chat later. Yeah. Deepika Padukone is a brand. The catch is B is silent. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये देखिए, दीपिका पादुकोण एक मंजी हुई खिलाड़ी। अगर आप कैसिनोवा का भी कैसिनोवा बोलते हो ना, वो दीपिका पादुकोण है। हमारी कंट्री में ऐसे औरतों के बारे में नहीं बोलते हैं। आई नो, पर अगर कोई लड़की अगर किसी लड़के को बोलती है कि वो कॉन्डम बेच सकता है, कॉन्डम एंडोर्समेंट का ये बन सकता है, वो बन सकता है, ऐसे कॉफ़ी विद करण में जाके बोल सकते, तो उसके बारे में तो हम बोल ही सकते हैं। लड़कों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है एज ए सेक्स मशीन, तब चलता है, पर इसके बारे में किया तो प्रॉब्लम है। वाह 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 वाह। तो मैं कैसिनोवा क्यों बोल रहा हूँ दीपिका पादुकोण को? लुक, देयर इज़ अ रीज़न। ऐसे ही थोड़ी ना हवा में गोलियां मार दूंगा मैं ठाए। देयर इज़ अ रीज़न। बंदी के ओपन रिलेशनशिप इतने ज़्यादा है कि उसके क्लोज रिलेशनशिप कितने होंगे उस पर हमें एक बड़ा सा शॉक लगेगा। अगर क्लोज रिलेशनशिप जो कैमरा के सामने, पेपराजी के सामने नहीं आए और वो पता लग गए, तो शायद रणवीर सिंह अभी कोमा। ये अगर क्लोज रिलेशनशिप बाहर आए तो, क्योंकि ओपन में ही 8 के नंबर है। सबसे पहले नंबर जो बोलता है कि निहार पांड्या नाम का एक एक्टर था, टीवी एक्टर, और छोटे मोटे फिल्म भी कर देता, तो उसके साथ वो डेट कर रही थी। और ये डेट आई थिंक सो 1-2 साल चला, अच्छा रिलेशनशिप था। फिर उसने डंप किया उसे। क्यों? क्योंकि उसको मिल गया एम एस धोनी को डेट करने लगी। एम एस धोनी के साथ अच्छा चल रहा था, एक अच्छा रिलेशनशिप था। एम एस धोनी के बाल बड़े थे उस टाइम के। 2007 और 8 की बात हो रही है, जब ओम शांति ओम रिलीज़ हो के गया था। वो एक स्टार बन चुकी थी, छोटी मोटी मॉडल नहीं रह चुकी थी हमारी कैसिनोवा। एम एस धोनी को भी डंप किया क्योंकि उसको मिल गया युवराज सिंह। एम एस धोनी तक के साथ वो टिकी नहीं, मतलब रणवीर सिंह। अगर आप सोच रहे हो कि आपका दिमाग मतलब इसको हजम कर सकता है कि एक बंदी जो मतलब मैं कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। एक मैंने कहावत सुनी थी डियर जिंदगी नाम की मूवी में, वो कहावत मुझे बड़ी फनी लगी। तो कहावत ऐसी थी कि आलिया भट्ट बोलती है कि अगर आप किसी सोफ़ा के शोरूम में जाते हो तो आप सोफ़ा पे बैठ के देखते हो ना, आप कंफर्ट देखते हो, आप पूरे जब तक आपको अच्छा सोफ़ा नहीं मिलता तब तक आप सोफ़ा चेंज करते हो, आप बैठ के चेक करते हो ना। तो चेकिंग का प्रोसेस होता है, तो हर लड़की ऐसे बॉयफ्रेंड को चेक कर सकती है। बट द कैच इज, अगर ये लड़का करे तो हो जाता है वो सेक्स ऑफेंडर, सेक्स का भूखा, ब्रपिस्ट और फलाना ढमकाना जो नाम आते हैं। जैसे दीपिका ने बोला कॉन्डम का एंडोर्समेंट करना चाहिए, काइंड ऑफ सेक्स मशीन। तो आलिया भट्ट के इस डायलॉग से जाए, अगर हर सोफ़ा पे बैठ के चेक करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस यू आर सेटिस्फाइड, तो भाई दीपिका पादुकोण तो 4 शोरूम ख़त्म करके आई। बंदी के सोफ़े ख़त्म ही नहीं हो रहे। ओके सॉरी, वो जेट एयरवेज में अभी फ़िलहाल वहाँ पे भी एक सोफ़ा है, वहाँ पे भी उड़ रही है। मैंने बोला कि एम एस धोनी को डंप किया युवराज सिंह के लिए। बाय द वे युवराज सिंह को भी डंप किया क्योंकि उसको उस टाइम दिख गया पैसा, कि युवराज सिंह के पास तो है पैसा पर सीड मालिया जितना नहीं है। किंगफिशर के लिए जब वो कर रही थी फोटोशूट वगैरह, सीड मालिया से पड़ गई। सीड मालिया के लिए युवराज सिंह को छोड़ दिया। सीड मालिया के साथ 3 या 4 साल अच्छे से बीते, फिर आया रणबीर। बहन जी के लिए रणबीर कपूर ये बहुत बड़ा मतलब ये था कि इससे ज़्यादा बड़ा लीग नहीं हो सकता मेरा, मतलब रणबीर कपूर इज़ एंड। ये मिलना बहुत ही मुश्किल है, मतलब इससे ज़्यादा मैं सोच भी नहीं सकती और इसके आगे मुझे जाना भी नहीं है। बहन जी ने सोचा मैं लगा देती हूँ पीरियड, मतलब फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप लगाने गई तब तक रणबीर कपूर ने कर दिया डंप। उसने बना दिया था टैटू वैटू, पूरी इमोशनल हो गई थी इमोशनली। अभी इतने लोगों का तुमने काटा तो बहन जी कर्मा भी तो कभी ना कभी काटेगा। तो अगर तुमने निहार, एम एस धोनी, युवराज, सीड मालिया, इतने सारे लोगों को काटा, तो रणबीर तो एक का तो काट सकता है यार। और एक को काटने से तुम ऐसे सेक्स मशीन में नहीं बोल सकते यार। रणबीर ने काटते ही दीपिका पादुकोण को रियलाइज़ हो गया कि इन सारे लोग को मैंने जब काटा था उनको कैसे फील हुआ रहेगा, उनके लाइफ में बैड पैच कैसे आया होगा, इमोशनल ट्रॉमा कैसे होता होगा। ये देखिए, मेंटल हेल्थ का मैं मजाक नहीं उड़ाता हूँ, पर जिन्होंने किसी और के मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाया फिर बाद में रोने लगे कि मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई क्योंकि मेरे पास कर्मा आ गया, तो अब हम उनके बारे में क्या ही बोले। दीपिका पादुकोण को बहुत सारे चीज़ें होने लगी, ऐसे दीपिका पादुकोण कहती है। वी आर नॉट श्योर, हमने कभी उसका रिपोर्ट नहीं देखा है। देखिए, मैं तो सच बोलूँ, मैं अभी रिपोर्ट देखे बगैर तो किसी को मतलब बोलता नहीं। मतलब हाँ, मैं अपनी
ये दे सकता हूँ क्या, उसे बोलते कि सांत्वना दे सकता हूँ कि हाँ भाई भाई बुरा हो गया, पर भाई वी डोंट नो। वो बंदा हवे में डिप्रेशन बोल रहा है, 17 साल का बच्चा, वन साइडेड रिलेशनशिप टूट गई उसकी, खुद अकेला डिल्यूशनल की तरह प्यार कर रहा था, बोल रहा है डिप्रेशन हो गया डिप्रेशन। अरे बहन वो सोच भी नहीं रही थी अरे पे, वो अगले स्कूल में रहती है, अरे वो तो एनिमे का कैरेक्टर है, तो तेरे बारे में कैसे सोचेगी वो। पर भाई सब पड़ गए प्यार में, हो गए बावड़े, हो गए तेरे नाम। कट्टू पॉइंट पे आते हैं। बहन जी को हो गया डिप्रेशन, बहन जी को हो गई एंजाइटी, बहन जी को आने लगे पैनिक अटैक्स, जो कि बहुत एक मतलब बोलते ना काफ़ी ज़्यादा बुरा फेज़ होता है लाइफ का, और मैंने भी देखा है वो। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ इस चीज़ का, पर मुझे इस बात से ज़रा खुन्नस बनती है कि जब तुमने इन सब का काटा तब तुमने सोचा नहीं कि उन पे भी क्या बीती होगी दीपिका जी, तब तुम इनसेंसिटिव रहे। अभी तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोल देगा, 4 चूहे खा के बिल्ली चली हज, तो बिल्ली की तो लथेड़ लगानी चाहिए ना थोड़ी सी, वरना बिल्ली तो अभी किसी की रही नहीं है। रणबीर ने डंप करने के बाद, जब रणबीर ने इसे डंप किया, जब एक्चुअली डिप्रेशन हुआ इसके लिए, इसका बहुत बड़ा डिप्रेसिंग फेस था, फोटोज भी आए थे, वो विदाउट मेकअप सब ट्रोल कर रहे थे, तब इसके लाइफ में आया एक बंदा जो इसको डिप्रेशन से निकालने के लिए मतलब पूरा जूझ गया, उसका नाम था रणवीर सिंह। रणवीर सिंह खुद एक बैड पास से आया था, उसको अनुष्का शर्मा पसंद थी, अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के लिए उसे डंप किया था। अनुष्का शर्मा का भी एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। किसी और को भी डेट करना चाहिए, दिस इज़ नॉट माई लीग। उसने कैजुअली डेट किया रणवीर सिंह के साथ, रणवीर सिंह के साथ सब कुछ शेयर किया। रामलीला में वो बोलते थे, एक वैनिटी वैन में तक रहते थे, कपड़े एक दूसरे के सामने चेंज करते हैं, कैन यू बिलीव इट। इस लेवल का चालू था उनका रिलेशनशिप, बट दे वर नॉट पब्लिकली एक्सेप्टिंग इट। पब्लिकली कैसे करे, दीपिका का लीग ही तो रणबीर कपूर पे एंड हुआ था, रणबीर कपूर से नीचे कैसे जाया। तो दीपिका पादुकोण करने लगी एक फ्रेंच बंदे को डेट, फ्रेंच या इटालियन आई एम नॉट श्योर, पर उसको डेट, उसके भी फोटोग्राफ है देखिए। ये तो आए मीडिया के सामने वाले फोटोग्राफ, मीडिया के सामने जो नहीं आया वो कितना होगा। 14 के बाद, जब 2014 के बाद 15 का एक समय आ गया, तब फॉल्ट लग गया रिलेशनशिप में, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे, रणवीर सिंह का ब्रेकअप, दीपिका के साथ ब्रेकअप ऐसे आ रहा था। और उसी टाइम पे एक रिपोर्ट ऐसा भी आ रहा था कि अनुष्का शर्मा ने ब्रेकअप किया विराट कोहली के साथ, जो कि सच था, दोनों ने ब्रेक लिया था। दीपिका गई थी अपने शूट के लिए रणबीर के साथ, क्योंकि वो रणबीर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि रणबीर का ब्रेकअप हुआ था कैटरीना के साथ, फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था। तो जब फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था वो कर रहा था दीपिका के साथ शूट, तमाशा नाम की मूवी के लिए, और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको वो तो स्क्रीन पे दिख ही जाता है, पर ऑफ स्क्रीन कितना हुआ रहेगा आपको क्या पता। वो मंजी हुई खिलाड़ी है यार, हम क्या बोले, हम रिस्पेक्ट करते हैं बस, और कुछ नहीं। दीपिका कर रही थी अपने पिछले वाले प्यार के साथ मुंह मारी, ऐसा 20 का ब्रेक लेके। उसने बोला था कि तो हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, डेट करेंगे, पर हम डेट करते वक्त भी किसी और को डेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को नोट करिए। वो गई थी अपने एक्स के साथ, और अपने एक्स के साथ कोई भी मूवी शूट करना थोड़ा सा माइंड वाइज भी इलीगल है। आप सोचिए, सलमान खान अभी एक मूवी शूट कर ले ऐश्वर्या जी के साथ, और उसमें किसिंग सीन हो, अभिषेक बच्चन उसके लिए ओके बोलेगा क्या? माइंड फ्रेम से थोड़ा इलीगल है। आप एक्स के साथ अटैच्ड होते हो, आप उसमें किसिंग सीन वगैरह हो रहे हैं। रणवीर सिंह हमारा चूतिया, सॉरी हमारा भोला इंसान जिसने हाँ बोल दी। रणवीर सिंह ने ये भी सोचा कि भाई तू अकेले क्यों मुंह मारे, मैं भी मुंह मारूंगा, तो वो चला गया जोया अख्तर के साथ दिल धड़कने दो की शूटिंग पे। दिल धड़कने दो की शूटिंग के वक्त वो अनुष्का शर्मा के साथ बहुत क्लोज हो गया, बहुत क्लोज, इतना क्लोज हो गया कि ऑलमोस्ट उनका पैचअप हो गया। एक इंटरव्यू में अनुष्का शर्मा ने लिटरली दीपिका पादुकोण को टॉन्ट मारा था कि मेरे साथ जब रहते हैं यूजुअली खुश रहते हैं। हाँ? देखा आपने टॉन्ट? उस टाइम एक फोटोग्राफ काफ़ी वायरल हुआ था जहाँ पे रणवीर ने एक पूल साइड पे अनुष्का शर्मा को किस किया था, लिप लॉक किया था, उसका फोटोग्राफ वायरल हुआ था, पेपराजी ने खींचा था। अभी इसको तो मेडअप नहीं बोल सकते क्योंकि पेपराजी ने खींचा था ऊपर से छुपके से। तो
बेसिकली जो विराट कोहली का बैड फेज आया था ब्रेकअप के बाद, जो मम्मी के साथ वो फ़ोटो डाल रहा था, तब अनुष्का शर्मा जी भी साइड डिश खा रही थी। स्वीट डिश, साइड डिश, जो बोलना है बोलिए। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि आपको इस पे गेम ऑफ थ्रोन्स की एक सीरीज़ बन सकती है। जैसे मैंने बोला था कि सारे सोफ़ों पे कूद के उस पर पूरा मतलब उस सोफ़ों की माँ बहन एक करके एक पूरे शोरूम में घूम के दीपिका पादुकोण ने चूज़ किया रणवीर सिंह को। जब सारे साइड डिश खा के उसका हो गया, उसने सारी चीज़ें देखी, उसने बोला कि ये है ही चमन, तो इसको मैं चूतिया क्या बनाऊँ। मतलब उसने बोला कि अगर मैं शादी के बाद भी मूवीज़ करूँगी जिसमें मैं चुम्मा चाटी सब कुछ करूँगी तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये तो है ही वैसा। तो ये इंटेलेक्चुअल का गाजर देख के दीपिका पादुकोण ने ले लिया रणवीर सिंह को। और कुछ टाइम तक रणवीर सिंह बाजीराव मस्तानी के बाद सुपरस्टार रहा भी, और उसके लिए वो काफ़ी प्राउड मोमेंट थी कि एक रणबीर कपूर हिट नहीं हो रहा है और रणवीर सिंह उसके आगे जा रहा है। दोनों का ब्रेक भी आया था लाइफ में, वो मैंने पैच बोला जब दोनों तमाशा के शूट पे, दिल धड़कने 2 के शूट पे अलग अलग हो गए थे, अलग अलग टाइप ऑफ स्वीट्स ट्राई कर रहे थे, गिल्टी प्लेजर्स ले रहे। लड़कों की इज्जत मतलब बहुत ही ख़राब होती है, कुछ ना बोले तो भी कुछ होते हैं लड़के ख़राब। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सारे के सारे वाइट वॉश, नहीं होते हैं, पर नेचुरली एक इंस्टिंक्ट निकलता है कि ये कुछ और ही चाहता है। पर एक लड़की जिसने 9 या 8 लोगों का यूज़ किया और थ्रो कर दिया, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। जो रियल लाइफ संजू थी उसके बारे में कोई नहीं कुछ बोलेगा। और ये मुझे एक्चुअली, तुम्हें पता है, ये वीडियो मुझे पहले ही बनाना था, ये अभी तो वायरल हो गया इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये पहले बनाना था मुझे, पर मैंने बनाया क्यों नहीं, क्योंकि डर था। डर इस बात का था कि साले लड़की बोल के मुझे भी कुछ ना कुछ करके लपेट देंगे कि लड़की के बारे में ऐसा क्यों बोला, लड़की के चरित्र पे क्यों गया। लड़की, भाई चरित्र सिर्फ लड़कों का ख़राब होता है, लड़कियां तो संत होती है, लड़कियां कैसे ख़राब कर सकती है ना। अभी सुनो, रणबीर, निहार पांड्या, MS धोनी, युवराज सिंह, सिड मालिया और अन्य लोग, उनकी अपने स्टोरी नहीं सुने, अपने सुने इस बंदी की स्टोरी जिन्होंने इन सारे लोग को धोखा दिया है। इन सारे लोग में से चलो रणबीर ने उसे दिया होगा, आई डोंट नो, बट इन सारे लोगों को जिसने धोखा दिया है, ऑलमोस्ट उसकी स्टोरी आपने सुन ली, पर उनकी नहीं सुनी। अगर उनकी सुन लेते ना तो शायद इसकी कभी सुनते नहीं है। आखिर में इतना ही बोलूँगा, ये सबसे बड़ा वीडियो था मेरा काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था इस टॉपिक पे। अभी मैं थोड़ा बोल पा रहा हूँ ओपनली, क्योंकि अभी दुनिया के सामने उसने बोल दिया है। बाकी सिर्फ यही बोलूँगा, दीपिका पादुकोण इज़ अ ब्रांड, द कैच इज साइलेंट। मेक श्योर you like this video, share this video and comment down below. Thank you.